लद्दाख की सुनसान पहाड़ियों में एक ऐसे लोगों का बसेरा है जिनके बारे में कहा जाता है ये असली आर्य हैं। उनकी नीली आंखें, गोरे चेहरे और अनोखा पहनावा एक अलग ही संस्कृति की झलक देता है। एक मान्यता ये भी है कि कभी विदेशों से औरतें यहाँ सिर्फ माँ बनने की चाह में आती थी, मगर क्या ये सच है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पहाड़ों में भटकने वाला साथी सूर्या सिंह। जहां मैं आपको ले चलता हूं 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर, पगडंडियों, ग्लेशियरों और अनदेखी वादियों की उस खूबसूरत दुनिया में, और उन रास्तों में खो जाने का एहसास आपके साथ बैठता हूं। आइए चलते हैं उन गांवों की ओर जहां इतिहास आज भी जिंदा है, जिसे देखना मानो समय के पीछे लौट जाना हो। आज मैं आपको ले चलता हूं इस रहस्यमयी आर्यन गांव की गलियों में, जहां समय ठहरा हुआ लगता है, जहां हर मुस्कुराता चेहरा एक दबी हुई कहानी कहता है। लद्दाख के कारगिल जिले में बटालिक सेक्टर के पास सिंधु नदी के किनारे बसे हैं 4 मुख्य गांव: धा, हानू, गारकोन और दर्चिक। ये गांव सेना के नियंत्रण वाले इलाके के बहुत पास हैं और अक्सर बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं। जब भी हम कारगिल का नाम सुनते हैं, दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वो है 1999 की जंग की। वो दौर जब भारत ने अपने कई बहादुर सैनिक खो दिए थे और ये जमीन गवाही बनी थी वीरता, बलिदान और इतिहास की। मैं जब भी यहां आता हूं, कारगिल का हर बार एक नया चेहरा मेरे सामने आता है। पिछली बार जब पतझड़ में आया था तो पूरी घाटी एक सुनहरी चादर में लिपटी हुई थी। हर पेड़ संतरी और पीले रंग में नहाया हुआ, और इस बार हर चीज खूबसूरत खुमानी के सफेद और गुलाबी फूलों की चादर में ढकी हुई थी, और पहाड़ों की चोटियां गुलाबी सूरज की किरणों में धीरे धीरे चमक रही थी। यहाँ के लोग ज्यादातर शीनू समुदाय से जुड़े हैं। उन्हें ब्रोकपा या मिनारो भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों के लोग। इनकी अपनी भाषा है शीना, जो आज दुनिया की सबसे विलुप्त होती भाषाओं में से एक है। आज भी शीनू लोग अपने त्योहारों, अपने पहनावे और परंपराओं के साथ जिंदगी जीते हैं, और यही उनकी असली पहचान है। ब्रोकपा समाज के बारे में कई कथाएं हैं। कुछ कहते हैं ये सिकंदर की सेना के सिपाही थे जो यहीं रह गए। कुछ कहते हैं ये वो आर्य हैं जो उत्तर पश्चिम से भारत आए थे। और कुछ बस मुस्कुराकर कहते हैं हम वही हैं जो सदियों से हैं, नाम हमें बाहर वाले ने दिया।
लेकिन इन कहानियों के बीच एक और अजीब सी धारणा भी लंबे समय तक चलती रही। कहा जाता है कि विदेशी औरतें यहाँ सिर्फ इसलिए आती थी ताकि ब्रोक्पा पुरुषों से शादी कर सकें और उनके बच्चे पैदा कर सकें। लोगों का मानना था कि समुदाय की ब्लड लाइन कुछ खास है, मगर सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक लोक कथा है। असल में ब्रोक्पा समाज हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए बाहरी शादियों से बचता रहा है। उनकी परंपरा यही कहती है कि विवाह सिर्फ अपने ही समुदाय में होगा ताकि उनकी संस्कृति और भाषा आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। उनकी नीली आंखें और गोरा रंग इस दावे को मजबूत करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च अब तक इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाई है। डीएनए टेस्ट कुछ सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री दिखाते हैं, पर कोई साफ साफ सबूत नहीं। हाँ, उनकी संस्कृति और भाषा में इंडो यूरोपियन परंपराओं की झलक जरूर मिलती है। इनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। फूल इनके लिए सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि पूजा का हिस्सा है। हर शादी, हर नाच, हर पर्व फूलों के बिना अधूरा है। महिलाएं सिर पर फूलों के मुकुट पहनती हैं, जिनमें जंगली फूल, चांदी के सिक्के, सीप और रंग बिरंगे पत्थर लगे होते हैं। ये सजावट उनकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ति और पहचान का प्रतीक है। इनका सबसे बड़ा पर्व है बोनोना, एक प्राचीन उर्वरता उत्सव जहां गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है और लोग धरती माँ से नई फसल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इनकी मान्यता है कि हर पेड़, हर पत्थर, हर नदी में आत्मा बसती है। आज जब पूरी दुनिया इन्हें आर्यन विलेजेस कहकर देखने आती है, तो यह नाम एक तरह से पर्यटन का ब्रांड बन चुका है। पर सवाल यह है कि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को संभाल पाएंगी? क्योंकि हर साल इनके गीतों का एक हिस्सा, इनके शब्दों का एक टुकड़ा हमेशा के लिए खो जाता है। आर्य हो या ना हो, ये लोग एक जीती जागती विरासत हैं। इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि जमीन और परंपरा में बसी विरासत। यही है कारगिल, जो हर मौसम में, हर यात्रा में खुद को नए रंगों में दिखाता है। कभी सुनहरी पतझड़ की चादर में, कभी गुलाबी गोरी खुमानी के फूलों के बीच, और हर बार मुझे अपनी ओर खींच ही लेता है। आप देख रहे थे जर्नी अनफोल्डेड। कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब हम उन्हें बांटते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नया एडवेंचर और नई कहानी के साथ।